हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी अंतरा भाग 2 का कविता मैंने देखा एक बूंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम जानेंगे कि इसके रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता हमारे अज्ञे जी है, ठीक है। तो अब हम इसके पंक्तियों को समझेंगे। तो चलिए। मैंने देखा एक बूंद सहसा, उछली सागर के झाग से रंग गई क्षण भर। तो इस लाइन में हमें ये कहा गया है कि जो कवि है वो सागर से एक निकलता हुआ एक बूंद देखता है और वो कहता है कि एक बूंद जिस प्रकार सागर से जब ऊपर की तरफ निकलती है तो उस पर जो सूर्य की किरणें होती है वो पड़ती है तो वो चमक उठती है और वो क्षण भर में नष्ट हो जाती है। तो जो कवि होता है वो उसका बेसिकली यही कहना होता है कि जो बूंद होता है वो पूरा टाइम जो है सागर के साथ रहता है, लेकिन एक पल उसके जीवन में भी ऐसा आता है कि वो मतलब सागर से अलग होके वो उछल उठता है। तो ऐसे ही इस प्रकार मनुष्य का भी एक हर समय इस प्रकार कीमती होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी हर क्षण बहुत कीमती होता है और मनुष्य भी चाहे तो वो अपने हर क्षण का अच्छे से उपयोग करके वो अपने आप को निखार सकता है। तो इसी में इसकी तुलना की गई है। इसमें बूंद की तुलना की गई है हमारे मनुष्य से, ठीक है। तो अब अगला पढ़ते हैं। ढलते सूरज की आग से मुझको दिख गया, सोने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, हे उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि इस लाइन में जो सागर है उसकी कंपैरिजन की गई है। सागर की कंपैरिजन की गई है ब्रह्मा से, ठीक है। तो उसे ये कहा गया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा से मतलब ब्रह्मा के द्वारा ये हम सब हुए हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा हम हुए हैं तो ब्रह्मा के द्वारा हम हुए हैं तो वो इस प्रकार मनुष्य भी हुए हैं। तो वो भी अपना एक रंग बिरंगा जीवन जी के वो उनका जीवन भी एक समय ऐसा आता है जब उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार जो बूंद होता है जब वो सागर से ऊपर की तरफ उठता है तो उस पर जब किरणें पड़ती है तो उसका भी नष्ट हो जाता है। तो यही तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि समय का बहुत इम्पोर्टेंट अगर जुडिशली और यूज़ करे मनुष्य तो वो अपने जीवन को भी सार्थक बना सकता है मनुष्य की बूंद की तरह। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा।